ॐ अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मिलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। श्रीमद् भागवतम पहला कैंटो अध्याय 13 श्लोक संख्या 29। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो प्रसंग चल रहा है विदुर का और धृतराष्ट्र का, जिसमें विदुर ने एक तरह से काफ़ी दुत्कार दिया है धृतराष्ट्र को। हमने सुना कि गुरु का काम यही है कि इस व्यक्ति को झंझोरे, क्योंकि व्यक्ति साधारण बात से कई बार उठता नहीं है। गहरी नींद ज़्यादा होती है तो बहुत ज़ोर से चिल्लाना पड़ता है। तो जितना गहरी नींद में सोया हुआ है वैसे ही इंसान जो है इंद्रिय तृप्ति के बिल्कुल बिस्तर पे सोया हुआ है, तो कई बार उसको विदुर की तरह दुत्कारना पड़ता है। उन्होंने कुत्ता तक बोल दिया, तुम एक पालतू कुत्ते की तरह यहाँ पर पड़े हुए हो। तो क्या होता है, और अंत में बोलते हैं निकल जाओ तुरंत इस घर से, बिना किसी को बताए निकलो, नहीं तो फिर से तुम्हें अटैच कर देंगे। तो क्या होता है सुनते हैं। एवं राजा विदुरेण अनुजेन प्रज्ञाच शुभोर्धिता आजमीणा चित्वा स्वेषु स्नेहपाशान् दृढ़ं निश्चिक्राम भ्राता संदर्शति यद्वा। इस प्रकार आजमीण के वंशज महाराजा धृतराष्ट्र ने आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान, सेल्फ रियलाइजिंग, आत्मनिरीक्षण युक्त ज्ञान द्वारा पूर्णतः आश्वस्त होकर तुरंत ही अपने दृढ़ संकल्प से पारिवारिक स्नेह के सारे दृढ़ पाश तोड़ दिए। तत्पश्चात वे तत्काल निकल गए और अपने छोटे भाई विदुर द्वारा दिखलाए गए मुक्ति के पथ पर निकल पड़े। यहाँ पर श्री प्रभुपाद बताते हैं कि साधुओं के संग के बारे में शास्त्रों में बहुत बताया गया है। जैसे हम सुनते हैं कि साधु संग सर्व शास्त्र कहे, लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि थोड़े से भी समय का यदि हमें साधु संग मिल जाता है, फ्रैक्शन ऑफ सेकंड का, तो उससे हमारे जीवन में बहुत बड़ा परिवर्तन आ जाता है। बहुत बड़ा परिवर्तन है थोड़ा सा भी संग। इसलिए वह बहुत ज़रूरी है कि हम साधु से मिलें तो उससे अपनी मटेरियल समस्याएं से ज़्यादा प्राथमिकता दें अपने आध्यात्मिक समस्याओं को, हमारी साधना को, हमारी चेतना को। लेकिन अक्सर हमारा पूरा चर्चा मटेरियल प्रॉब्लम्स के डिस्कशन में निकल जाता है, और जो कि तभी होती हैं जब हमारा चेतना हाईली स्पिरिचुअल नहीं होती है, तब हमें मटेरियल प्रॉब्लम ज़्यादा सताती हैं। इसलिए यदि आपको प्रॉब्लम का सोल्यूशन चाहिए तो जड़, अल्टीमेटली सोर्स के सोल्यूशन कीजिए। एक एक प्रॉब्लम का सोल्यूशन करके नहीं चलेगा। अल्टीमेटली प्रॉब्लम हमारी चेतना में है, इसलिए हमें मटेरियल दुख ज़्यादा सता रहे हैं। तो साधु से जब हम मिलें तो यही प्रयास करें कि क्या पर्पज से मिलना है। शिला प्रभुपाद के पास एक व्यक्ति एक बार आया कि स्वामी जी आशीर्वाद दीजिए। प्रभुपाद थोड़े से इरिटेट हो गए थे, समझ गए थे कि ये व्यक्ति क्यों आता है मेरे पास। प्रभुपाद ने कहा जाओ मैं तुम्हें आशीर्वाद देता हूँ, तुम्हारा सब कारोबार समाप्त हो जाए। और वो जो घबराया उसके बाद, स्वामी जी ये क्या बोल दिया आपने। तो ये लोग बड़े बहमी होते हैं, और उन्हें पता है कि ये साधु बोल देगा तो ऐसा हो ही जाएगा। वो पैरों पे गिर गया। तो कृपा ही तो मांगी थी। भगवान कहते हैं यस्याहम अनुग्रहामि हरन्ते तद्धर्म शनैः, जिस पे मैं कृपा करता हूँ उसका धन छीन लेता हूँ ताकि वो मेरी शरण में आ जाए, उसका एकमात्र सहारा मैं रह जाऊँ। तो यही तो किया। तो हम लोग कई बार कुछ मटेरियल गेन्स के लिए जाते हैं, लेकिन यहाँ पे बता रहे हैं कि साधुओं का जो संग है उस पर विशेष बल दिया जाता है। उन्होंने बताया कि शुद्ध भक्त के साथ एक क्षण की संगति से भी हमारी सारी सिद्धि प्राप्त हो जाती है। हम ये स्वीकार करते हुए तनिक भी लज्जित नहीं है। प्रभुपाद कह रहे हैं अपने लिए कि उनका व्यवहारिक जीवन भी ऐसा ही था। कुछ ही मिनट वो अपने गुरु कृष्ण कृपा मूर्ति श्री श्रीमद भक्ति सिद्धांत सरस्वती गोस्वामी महाराज की कृपा महाराज से मिले, और उनके तो अंग्रेजी में श्रीमद भागवत के वर्णन का यह गुरुतर कार्य स्वीकार कर पाना हमारे लिए संभव होता। प्रभुपाद कह रहे हैं यदि हमें अपने गुरु का आशीर्वाद नहीं मिला होता तो आज मैं ये नहीं कर पाता, क्योंकि प्रभुपाद इस रास्ते पे नहीं थे बचपन से। हालांकि वो बचपन से ही भगवान की पूजा में लगे हैं, रथ यात्रा करते थे, लेकिन फिर भी इस मिशन पे इतने जोर से नहीं उतरे थे। जबकि उन गुरु के मिलने के बाद जो तेजी उनके अंदर आई, जो परिवर्तन उनके जीवन में आया। तो बता रहे हैं कि हमारे जीवन में भी वो 5 मिनट का, अब हम सुनते हैं प्रभुपाद के बारे में कि वो
जाना नहीं चाह रहे थे इनसे मिलने के लिए। भक्ति सिद्धांत सरस्वती से मिलने जाना नहीं चाह रहे थे। उनके मन में ऐसा था कि सारे साधु ऐसे ही होते हैं, बस कुछ कुछ ऐसे ही बोलते रहते हैं। उनका फ्रेंड उनको ज़बरदस्ती लेके चला जाता है। जैसे आप किसी को ज़बरदस्ती आईडी देते हैं, आईडी में आना, जूम में आना बड़ा अच्छा होता है, आओ तो सही, आओ तो सही, ज़बरदस्ती लेके आते हैं। वैसे ही उनको ज़बरदस्ती लेके गए और वो बिल्कुल मन मार के वहाँ पे गए और वहाँ पे जाते ही मिले। हाँ, और पहली मीटिंग में ही बस उन्होंने, कहते हैं कि मैंने अपने हृदय से उन्हें गुरु मान लिया था, एक ही मीटिंग में। ऐसी उनकी चर्चाएं आपस में हुई। इसलिए कहते हैं लव मात्र, थोड़ा सा भी सेकंड से भी कम अगर समय मिलता है साधु का, तो वो भी हमारे जीवन में परिवर्तन ला सकता है। उस उपयुक्त क्षण में उनका दर्शन किए बिना हम एक धुरंधर व्यापारी होते। प्रभुपाद कह रहे हैं मैं एक धुरंधर व्यापारी होता यदि अपने गुरु से न मिलता। हाँ, तो वास्तव में प्रभुपाद बहुत बड़े एक तरह से बिजनेसमैन थे। उन्होंने कई बिजनेस चलाए, फैक्ट्रियाँ चलाई, अपनी दवाई की फैक्ट्रियाँ चलाई और उसकी सेल भी करी, काफ़ी कुछ किया उन्होंने। कहते मैं एक धुरंधर व्यापारी होता अगर अपने गुरु से न मिला होता। किंतु मुक्ति के मार्ग पर चलने तथा अपने गुरु के आदेशानुसार भगवान की सेवा करने के मार्ग पर अग्रसर होने में कभी समर्थ ना हो पाता। और यही स्थिति थी धृतराष्ट्र की। हालांकि धृतराष्ट्र को तो प्रभुपाद से कंपेयर नहीं कर सकते। हम जानते हैं प्रभुपाद को तो बचपन से ही भगवान के महान भक्त थे। लेकिन यहाँ पर बता रहे कि धृतराष्ट्र कभी घर से निकल नहीं पाता, उसी संगति में मर जाता एक दिन, उसका शरीर समाप्त हो जाता अगर विदुर उसके जीवन में ना आता और विदुर उसको अच्छे से हिलाता नहीं। तो महाराज धृतराष्ट्र राजनीति, अर्थशास्त्र तथा पारिवारिक आसक्ति से संबंध भौतिक आकर्षण के जाल में मजबूती से बंधे हुए थे और अपनी सुनियोजित परियोजनाओं को सफल बनाने के लिए पूरी शक्ति से काम किया। किंतु अपने भौतिक कार्यकलापों में अथ से इति तक हताशा ही हताशा हाथ में लगी। बहुत मेहनत करी धृतराष्ट्र ने पूरे जीवन में। बचपन से अंधे थे, राज्य मिला नहीं था, भाई को मिल गया। भाई जब समाप्त हो गए पांडु, तो एक तरह का एक अपॉर्चुनिटी आई राजा बनने की। और तब से उन्होंने सपना संजो लिया था कि अब तो ये मेरे पास ही रहना चाहिए। पांडु बड़े हो गए, राज्य पांडु को दे देना चाहिए था, पांडवों को, क्योंकि वो तो केयर टेकर राजा थे। लेकिन उनके हृदय में तो अब लालच आ चुका था। उनको लगता था कि ये राज्य अब मेरे बाद मेरे बेटे के पास ही जाना चाहिए। और कितना भरसक प्रयत्न किया पांडवों को मारने का, क्या क्या नहीं किया, और अंत में हताशा ही हाथ में लगी। तो हमारी सारी योजनाएं इसी प्रकार से फेल हो जाएंगी। इसके बावजूद अपने जीवन की विफलताओं के होते हुए भी उन्होंने आदर्श साधु के प्रतीक समान भगवान के शुद्ध भक्त के शक्तिशाली उपदेश प्राप्त किए। यानी कि विदुर से उन्होंने उपदेश लिया। ये सब होते हुए भी उनके जीवन में एक अच्छी घटना हो गई। वो अच्छी घटना क्या थी? विदुर का उनके जीवन में आना और इस प्रकार से दुत्कारना, जिससे वो जगे। अतएव शास्त्रों का आदेश है कि केवल साधुओं की संगति करनी चाहिए और अन्य समस्त प्रकार की संगतियों को तिरस्कार कर देना। क्यों? क्योंकि हम ऑलरेडी इल्यूजन में हैं, बाकी व्यक्ति हमें और इल्यूजन में डाल देते हैं। वो हमें और इस बात पे बिल्कुल पक्का कर देते हैं कि यू आर दिस बॉडी, इसलिए एंजॉय करो। ऐसा करने से साधुओं से श्रवण करने के लिए पर्याप्त सुअवसर मिलेगा जब हम उनके साथ रहेंगे, जो इस भौतिक जगत के में माया के स्नेह बंधन को छिन्न भिन्न करने वाले हैं। इसलिए जरा सोचिए, जिन साधुओं से हम बचने का प्रयास कर रहे हैं, भागने का प्रयास कर रहे हैं, वही हमें बचाएंगे। अदरवाइज क्या मतलब है उनका आपकी ज़िंदगी में घुसने का? वाई दे आर कंसर्न सो मच कि वो आपको कॉल करते हैं, बार बार पूछते रहे हैं, प्रभु जी माता जी यात्रा में चलोगे? चलो ना प्रभु जी, चलो ना। एज इफ कि वो अपनी यात्रा का खर्चा आपसे स्पॉन्सर करवा रहे हैं। ऐसा तो नहीं कहा किसी ने आप तक, माता जी चलो ना, अच्छा नहीं चल रहे मेरे पैसे दे दो ना। ऐसा तो नहीं करा किसी ने, कॉल करके ऐसा कहा हो तो आप मुझे बता सकते हैं। फिर भी वो बेचारे आपको कॉल करते हैं, चलो ना चलो ना। साधना मैसेज क्यों नहीं भेज रहे? जैसे कि हर साधना मैसेज के ऊपर BSNL एयरटेल उसको एक रुपया उसके अकाउंट में डालता जाएगा। जितने साधना मैसेज जाएगा उतने पैसे इकट्ठे होते जा रहे हैं। हमने एक ट्री, आपको क्या पता, हमने एक ट्री स्ट्रक्चर बना रखा है। SMS वालों से कॉन्ट्रैक्ट कर रखा है, जितने साधना मैसेज आप भेजते हो हमें रोज़ उसका इनकम मिलती है और हम कई हज़ारों रुपया कमा रहे हैं। आपको मालूम है इस बात का? डेली। और इसी से हमारा घर बार सब चल रहा है। इसलिए आप साधना मैसेज भेजना बंद मत कीजिए प्लीज़। तो ऐसा लगने लगता है, हमें क्यों मेरे पीछे पड़ रहे हैं? मेरे को रहने दो ना, मेरे को मत छेड़ो ना, करने दो ना। जैसा मैं जीवन जी रहा था आज तक वैसे ही जीना था। वेरी इजी फॉर अस। हमें क्या दिक्कत है इससे, बताइए? हमें तो गुरु आज्ञा मिली, हम तो बोलेंगे। जूम पे एक आदमी भी आएगा तो भी बोलेंगे। ये तो आपके हित के लिए है, करिए ना करिए आपके ऊपर है।
हाँ, तो यहाँ पे धृतराष्ट्र समझदार व्यक्ति था, पूरा जीवन पाप में गया, लेकिन साधु ने जब दुत्कारा तो उसको समझ में आ गया कि यस, यही मेरे लिए उचित है, और वो निकल पड़े, घर से निकल पड़े। फिर क्या होता है? पतिम पर्यांतम सुबलस्य पुत्री पतिव्रता चानु जगाम साध्वी हिमालयम नयस्त दंड प्रहर्षम मनस्वी नामीव सत सत संप्रहार। कंधार यानी कि गांधार, कंधार शब्द तो आपने सुना है, बड़ा फेमस हो गया था इतिहास में, इतिहास इसी थोड़े साल पहले ही। तो कंधार, गांधार के राजा सुबल की पुत्री परम साध्वी गांधारी ने जब यह देखा कि उसके पति हिमालय की ओर जा रहे हैं जो कि सन्यासियों को वैसा ही आनंद देता है जैसा युद्ध के मैदान में योद्धा को शत्रुओं के प्रहार से मिलता है, तो वह भी अपने पति के पीछे पीछे चढ़ पड़ी। ये भी एक ऐतिहासिक लेडी है। ऑल्दो थोड़ा सा शास्त्र में प्रभुपाद इसके बारे में थोड़ा कई बार डिफरेंट बताते हैं। जनरली पत्नी को अपने पति को फॉलो करना चाहिए एज इट इज़। उसका कारण यह है कि जनरली ऐसा देखा गया कि पति अध्यात्म में ज़्यादा उन्नत होते हैं, और बाय नेचर पत्नियों के अंदर, स्त्रियों के अंदर थोड़ा मेटीरियलिज्म ज़्यादा मिलता है। और वो ज़्यादा, पति लोग ज़्यादा गंभीर हो जाते हैं, पत्नियां अक्सर भक्ति में ज़्यादा आ जाती हैं, ज़्यादा जल्दी आ जाती हैं। लेकिन देखा गया है कि जब पति आते हैं तो बड़ी गंभीरता से आते हैं, और आते हैं तो विचलित नहीं होते। पत्नियां कई बार विचलित भी हो जाती हैं, ये आती हैं तो पूरी गंभीरता से नहीं आती, तो ऐसा देखा गया है। और पुराने ज़माने में सारे लोग बड़े सज्जन होते थे, राजा भी राज ऋषि होते थे, इसलिए पुराने ज़माने में यही बताया जाता था कि केवल पति को मान लो और उसको फॉलो कर लो तो आपका जीवन सफल है, क्योंकि वो आपको स्पिरिचुअल रास्ते में अपने आप ले जाएगा। आपकी इच्छा नहीं होगी। जैसे हम सुनते हैं कर्दम मुनि और देवती के बारे में, कि देवती ने केवल अपने पति की सेवा करी, जो कि महान 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 भक्त थे, तो उनको भी वैकुंठ के दर्शन हो गए केवल उनकी सेवा करने से। लेकिन प्रभुपाद अक्सर ये भी बताते हैं, जब पति नरक की तरफ जा रहा हो तब इतना ज़रूरी नहीं है कि पत्नी उसको फॉलो ही करे, कि उसके पीछे पीछे नरक में ही चली जाए, क्योंकि जीवन का असली उद्देश्य कृष्ण भावनामृत है, भगवान की सेवा है। उसका कार्य ऐसी अवस्था में ये होना चाहिए कैसे अपने पति को भक्ति में लगाए, ये उसका प्रयास हो सकता है। और यदि नहीं हो तो भी उसको कृष्ण भावनामृत को अपनाना पड़ेगा। ये कड़वा सच है, आप किसी को बुरा लग सकता है, बट दिस इज व्हाट शास्त्रा सेज। बट अदरवाइज हाँ, जो वो करे उसको फॉलो करना चाहिए। इसलिए सीता मैया राम जी के पीछे पीछे गई, जबकि बड़ा कठिन रास्ता था, बहुत ही कठिन समय आने वाला था। यू नेवर नो, रास्ते में आप सो रहे हैं, पत्तों की सेज बनाई जाती थी। लक्ष्मण जो है पत्तों और फूलों के बिस्तर बनाते थे, उसमें सरकता सरकता अगर कोई सांप आ जाए तो क्या करेंगे आप? आ ही सकता है जंगल में। अब यहाँ पर एक और घटना है। यहाँ पर ये हिमालय की तरफ जा रहे हैं और गांधारी जो है अपने पति के साथ साथ चल पड़ती है। यही शास्त्र कहते हैं वास्तव में, यदि पति कोई आध्यात्मिक संकल्प करता है तो पत्नी को ये बड़ी उसकी जिम्मेदारी बनती है कि उसको बड़ा लॉयल होके उसको उसको फॉलो करे। यहाँ बताया गया कि उन्होंने यह नहीं कहा कि तुम मेरे साथ चलो, क्योंकि उस समय वे दृढ़ संकल्प थे। धृतराष्ट्र ने नहीं कहा तुम मेरे साथ चलो। जिस प्रकार एक महान योद्धा युद्ध भूमि में सभी प्रकार के खतरों को झेलता है, वे तथाकथित पत्नी तथा संबंधियों के प्रति अब तनिक भी आकृष्ट न थे। उन्होंने अकेले ही जाने का निश्चय किया, किंतु साध्वी नारी के रूप में गांधारी ने अंतिम क्षण तक अपने पति का अनुसरण करने का निश्चय किया। महाराज धृतराष्ट्र ने वानप्रस्थ आश्रम स्वीकार कर लिया। तो वानप्रस्थ आश्रम में अपनी स्वेच्छा से पति पत्नी साथ में रहते हैं, लेकिन उनका पर्पस टोटल भगवान की सेवा रह जाता है। वो पारिवारिक जिम्मेदारियों से हट जाते हैं एक उम्र आने के बाद। व्यक्ति को ऐसा करना ही चाहिए, ऐसा बताते हैं कि वो टोटली भगवान की भक्ति में लग जाए, अदरवाइज उसका जीवन विफल रह जाता है। वो उन्हीं चीज़ों में लगा रहता है जिसमें वो पूरे जीवन में लगा रहा। तो इस प्रकार से गांधारी अपने पति को फॉलो करने का निश्चय करती है और दोनों चल पड़ते हैं हिमालय की तरफ। अजात शत्रु कृतमेत्रो हुताग्नि विप्रान्त्वा तिलगो भूमि रिक्मे गृहं प्रविष्टो गुरुवंदनाय न चापश्य पितरो सौबलीं च। अजात शत्रु महाराज युधिष्ठिर, अब महाराज युधिष्ठिर को पता नहीं है कि ये चले गए घर से, ताऊ जी चले गए। तो महाराज युधिष्ठिर सवेरे उठते हैं जल्दी। सुनिए उनका जीवन कैसा रहता है। सवेरे उठते हैं, सूर्य देव को अग्नि यज्ञ अर्पित करते हैं, ब्राह्मणों को नमस्कार करते हैं, अन्न गाय भूमि और स्वर्ण अर्पित करते हैं। यानी कि सवेरे उठते उठते ही पूजा पाठ जप और दान कर देते हैं। बताइए, सवेरे सवेरे सारे काम कर देते हैं। जैसे आप लोग सवेरे उठते ही नहा भी लेते हो। आप में से कई सौभाग्यवान व्यक्ति क्लास, सवेरे की क्लास 6:30 से पहले जप भी कर देते हो। बड़े सौभाग्य, कौन हो भाग्यवान जीव? मैं जानता हूँ कौन हो भाग्यवान जीवी हैं वो,
क्योंकि 40, 50, 60, 70 लोग रहते होंगे, अभी तो 300 लोग होंगे इस वक्त। लेकिन कोई भाग्यवान जीव हैं जो सवेरे जल्दी उठ पाते हैं, महाराज धृतराज की तरह, और जप समाप्त कर देते हैं। हाँ, तो ये अपना जप समाप्त कर देते हैं और दान दक्षिणा भी कर देते हैं, यानी कि पठा पाठन यजा याजन सब कुछ सवेरे समाप्त। अन्न गाय भूमि स्वर्ण अर्पित करके अपने नैतिक प्रातःकालीन कर्म किए, उसके बाद वो गुरुजनों का अभिवादन करने के लिए जितने भी काम थे सारे ही खत्म कर दिए। उसके बाद गुरुजनों के प्रति कृतज्ञता दिखाने जाते हैं सवेरे सवेरे। रोज बताइए, रोज दान देते हैं, हाँ, रोज गुरुओं के प्रति कृतज्ञता दिखाने जाते हैं, उनकी सेवा करते हैं। तो ये करने के लिए वो राजमहल में प्रविष्ट हुए, लेकिन देखा कहीं ताऊ जी नहीं दिख रहे हैं और ताई जी भी नहीं दिख रही है। कहाँ गए ताऊ जी ताई जी? तो पता नहीं होता उनको कहाँ चले गए। तो यहाँ पे प्रभुपाद बताते हैं कि आधुनिक गृहस्थों का विभिन्न प्रकार की जीवन शैलियों की आदत हो गई है, जैसे देर से जागना। कई बार मुझसे क्यों नहीं उठे, 99% सो नहीं पाए थे प्रभु जी रात को। तो ऐसा लगता है कि जो है सरदार शाबाशी देगा कि सो नहीं पाए। अरे तो सो नहीं पाए तो और भी बड़ा जुर्म है। हम सोचते हैं कि अरे हम सो नहीं पाए, किसी सेवा में थे, काम कर रहे थे। हाँ, मैंने एक बार पहले भी कहा था कि यदि आप सवेरे उठ नहीं पा रहे हैं तो देखिए जी, आप तो आप बेहोश अवस्था में है ना। अब बेहोश अवस्था से होश में लाना तो फिर भी डिफिकल्ट है। होश की अवस्था से आप अगर सोने नहीं जा रहे हैं तो सोचिए ये कैसी अवस्था है। हुँ? सोता हुआ नहीं जग पा रहा है, माना कि बेचारा डूब गया है गहराई में, लेकिन जब जगा हुआ है तब क्यों नहीं सोने जा रहा है। तो कई बार हमें लगता है इट्स अ जेन्युइन प्रॉब्लम। मैं मानता हूँ एक समय में मैं भी यही सोचता था कि ये जेन्युइन है जी, कैसे सो सकता है। लेकिन वास्तव में आप इस पर यकीन नहीं मारेंगे, हमारा साइंस भी कहती है, जब साइंटिस्ट ने रिसर्च करी स्लीप के ऊपर कि 9 से 12 की स्लीप आपकी बेस्ट स्लीप होती है। लेकिन 9 से 12 में तो आजकल कोई सो ही नहीं पाता है। एक मुश्किल से लोग 11 बजे 1 घंटा सो पाते होंगे 9 से 12 में। हम्म? और ये नींद अगर आप ले लेते हैं तो बहुत ही अच्छा है आपके लिए, सेहत के लिए भी। तो यदि आप ऐसा अपने काम को देखिए, दिन में तो 24 घंटे हैं। सबसे हैरानी की बात है, लोग कहते हैं कैसे टाइम निकलेगा। तो हम कुछ कह थोड़ी रहे हैं आपको, हम तो सिर्फ ये कह रहे हैं कि जो काम आप रात को करते हैं, क्यों ना काम वो सवेरे दिन में कभी कर लिया जाए। हम्म? आप कहेंगे एकांत रात को मिलता है, नहीं, ये तो बिल्कुल झूठ है। एकांत तो सवेरे ही होता है क्योंकि दुनिया वाले तो सारी रात को जगते हैं, सवेरे तो कोई जगता नहीं है। तो अगर एकांत भी चाहिए तो सवेरे ही आपको मिलेगा। तो इसकी इससे प्रैक्टिस कीजिए, इट्स वेरी इंपॉर्टेंट भक्ति में आगे बढ़ने के लिए। इवन भौतिकता में अर्ली टू बेड अर्ली टू राइज हमने सुना ही है। तो हम जल्दी सोएंगे तो जल्दी फायदा होगा। तो यहाँ पे कहते हैं कि हमारी आदत कैसे हो गई है, देर से जगना और फिर बिना किसी प्रकार के ऊपर वर्णित शुद्धि करते करे के बिना बैड टी, विच इज़ वेरी बैड टी, बेड में लेके मेरे को चाय मिल जाए। तो शादी करने का क्या फ़ायदा यदि पत्नी चाय ना लेके आए बिस्तरे पे ही। और थोड़े दिनों में तो रजाई का मौसम आ ही जाएगा। तो बिस्तरों में जो चाय की सुस्कियाँ लिए जाती हैं, जिसमें कि पेस्ट भी नहीं करना पड़ता, मुंह में सारी गंदगी चाय के थ्रू अंदर चली जाती है और वो साफ़ भी हो जाती है। तो इसलिए उस तरह से लेटे लेटे चाय पीना, घर के बच्चे अपने माता पिता को जो कुछ करते देखते हैं उसी का अभ्यास करते हैं, अतः सारी पीढ़ी नर्क की ओर पतन हो जाता है। जब तक वो साधु संगति नहीं करते तब तक किसी अच्छाई की आशा नहीं करी जा सकती। इसमें शर्माने की बात नहीं है, क्योंकि मैं भी ऐसा करा करता था। हाँ, ये साधु के संग से ही हमारे जीवन में परिवर्तन आया। अब हमें अपने जीवन में परिवर्तन करना है और हमें दूसरों के जीवन में परिवर्तन करना है। इस दिव्यता का अनुभव हर किसी को कराना है। सारा संसार कितनी अलौकिक चीज़ से वंचित है। ये कहते हैं ना अक्सर कि जो सुख जो है आपके हृदय में ही है। भगवान कहते हैं जो अपने हृदय में सुख ढूंढता है वही सुखी हो पाता है। तो क्या है वो सुख? यही तो है, सेल्फ रियलाइजेशन विच चेंजेस द हैबिट ऑफ आवर लिविंग। हम अपने जीवन की शैली को बदलते हैं, पहला काम तो हम यही करते हैं। उसके बाद अपनी चेतना को बदलना शुरू करते हैं। हाँ, तो हम बता रहे हैं कि जब तक साधु की संगति नहीं करते तब तक उनमें किसी अच्छाई की कोई आशा नहीं है। भौतिकतावादी मनुष्य धृतराज की भांति विदुर जैसे साधु से शिक्षा ग्रहण कर सकता है और इस प्रकार आधुनिक जीवन के दुष्प्रभावों से बच सकता है, शुद्ध हो सकता है। हम्म? तो साधु से शिक्षा ग्रहण करने का मतलब क्या होता है? आजकल का शिक्षा ग्रहण करने का मतलब कुछ और ही हो गया है। शिक्षा ग्रहण करने का मतलब हो गया है नंबर लाना, हाउ टू गेट मार्क्स, जीवन में उतरे ना उतरे। और वास्तव में आजकल की शिक्षा भी ऐसी है। हम पढ़ते कुछ और है, नौकरी किसी और चीज़ की करते हैं। आजकल आदमी बहुत पढ़ा लिखा होता है, अपने कंपनी में इंटरव्यू ले जाता है, आपकी डेजिग्नेशन क्या है जी? हम चार्टर्ड अकाउंटेंट। अच्छा फिर ठीक है, इंटरव्यू के लिए आ जाइए। ओके, आपको यह आता है जी, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड आते हैं? हाँ आते हैं। बताइए जरा। बताया, वो उसने सोचा कि पता नहीं क्या स्ट्रेटेजी काम में लगाएंगे। बेचारा ज्वाइन करता है, 1 महीने बाद उसको बैंक रिकन्सिलेशन की फाइल पकड़ा देते हैं। उसको कहते हैं ले वाउचर डालो,
कहता मैं सीए वाउचर डालूं, मतलब क्या मतलब? तेरे जैसे हजारों सीए घूम रहे हैं वाउचर डालने के लिए, डालना डालो, नहीं तो दूसरी नौकरी। वो बेचारा पूरे जीवन पता नहीं क्या करता है, वो सोचता है मैंने तो अकाउंटिंग स्टैंडर्ड पढ़ता था, क्या क्या पढ़ता था, यहाँ पे काम क्यों नहीं आ रहा है? ऐसी बात नहीं है, काम में आता भी है किसी किसी के। तो कहने का मतलब, लेकिन अक्सर आप देखोगे थोड़ा सा ऐसा हो गया है संसार की, जो हम पढ़ रहे हैं उसका प्रैक्टिकल लाइफ से मतलब नहीं है, या प्रैक्टिकल लाइफ से अगर मतलब है भी तो उसका रियल स्पिरिचुअल लाइफ से कोई मतलब नहीं है। हुँ? उससे तो बिल्कुल कहीं दूर दूर से लेना नहीं। तो जीवन का जो रियल पर्पस है, आध्यात्मिकता, उससे इस ज्ञान का कोई मतलब ही नहीं रह गया है। तो ज्ञान लेना आजकल एक फैशन बन गया है, ये डिग्री बन गई है। उसी तरह से यहाँ पर जब बताया गया कि साधु से शिक्षा लीजिए, शिक्षा का फायदा क्या है अगर उसको अपने जीवन में ना डालें, उसका प्रयास ना करें? कई बार मेरे से लोग पूछते हैं, हम भूल जाते हैं, जब तक आप बताते हो तो सब याद रहता है, उसके बाद सब कुछ भूल जाते हैं। तो हम यही बताते हैं, क्या आपके पास इतना समय नहीं है कि एक डायरी में कम से कम आज के प्रवचन से एक एक्शन पॉइंट अपने लिए निकाल लें? एक एक्शन पॉइंट, ओनली वन एक्शन पॉइंट। छोड़ दीजिए पूरे लेक्चर को और उसको उस पर अमल करने का प्रयास कीजिए। हम्म? फिर भी यदि आप ऐसा नहीं भी करते हैं, बार बार सुनने से, अगर मन में तो संकल्प कर ही सकते हैं, और बार बार सुनते रहने से ज़रूर ये दृढ़ संकल्प एक दिन बनेगा और जीवन में ज़रूर परिवर्तन आएगा। तो इसके लिए आपको प्रामाणिक स्रोत से सुनना पड़ेगा। अदरवाइज़ तो कथाकार तो बहुत हैं समाज में, जिनकी कथा सुनने में बड़ा आनंद आता है। लेकिन यहाँ पे थोड़ा-सा ऑपरेशन होता है। मैं अपना भी करता हूँ बोलते हुए कि क्या मैं इसको कर रहा हूँ, और फिर लेक्चर खत्म होने के बाद मैं अपने जीवन पे उसको डालता हूँ। पहले भी डालने का प्रयास करता हूँ, नहीं तो बोलूँगा कैसे? मेरे मुँह से निकलेगा ही नहीं यदि मैं करूँगा नहीं तो। हुँ? आपको भी प्रचारक बनना है, हर किसी को प्रचारक बनना है, ताकि भगवान के नाम का प्रचार कर सके। उसके लिए आपको अपने आचरण में लाना है। ध्यान रखिए, यद यद आचरति श्रेष्ठा तद तद एवेतराजन। जैसा आप करेंगे वैसा सब अनुकरण करेंगे। तो धृतराष्ट्र ने ये करके दिखाया, साधु संग लिया और अपने जीवन में एकदम से परिवर्तन लाया। ये नहीं बोला कि विदुर जरा 6 महीने रुको ना, ऐसे थोड़ी होता है। एकदम से कैसे करते हैं? आप कह रहे हो ये छोड़ दो, ये छोड़ दो, ऑल्टर बदल दो, इन भगवान को हटा दो, इन भगवान को ले आओ, ये माला कर लो, ये खाना बंद कर दो, एकदम से कैसे होता है? अब धृतराष्ट्र जैसे व्यक्ति ने तो एकदम से ही कर दिया। वास्तव में हम देखते हैं हमारे जीवन में परिवर्तन एकदम से आता है। मेरे साथ तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि हाँ अब इसको खाना छोड़ने का मन कर रहा है, अब खाऊंगा नहीं। कहीं ना कहीं मैं एक दिन प्रण लेना ही पड़ता है, आज से नहीं खाऊंगा। और हम देखते हैं हम उसको कर देते हैं। इसलिए दृढ़ संकल्प तो एक दिन करना ही पड़ता है, धृतराष्ट्र की तरह। हाँ, साधु संग तो हमें मिलता है, संकल्प आपको करना है। श्रील प्रभुपाद की जय, ग्रंथराज श्रीमद् भागवतम की जय।